Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which alkene would give the following products on ozonolysis? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं बेसिकली और पूछा गया है ऐसी कौन सी एल्कीन है बेसिकली जो इन प्रोडक्ट्स को बना सकती है ओजोनोलिसिस करने पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। समझते हैं इस रिएक्शन को होता क्या है इसके अंदर। देन हम क्या बता पाएंगे कि कौन सी एल्कीन इस ओजोनोलिसिस पर ये प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो अगर ओजोनोलिसिस की बात करें और वो भी एल्कीन्स की, तो कंसिडर करिए हमारे पास ये एक एल्कीन है। यहाँ पर इससे कोई R1 ग्रुप अटैच हो सकता है, R2 ग्रुप अटैच हो सकता है, R3 ग्रुप अटैच हो सकता है, R4 ग्रुप अटैच हो सकता है। कोई भी एक ग्रुप्स हो सकते हैं। तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, O3 के साथ कराते हैं। तो जब हम ओजोन के साथ कराते हैं तो एल्कीन्स क्या करती हैं बच्चों, कुछ हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये ऑक्सीजन इस तरीके से आ गया है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये कार्बन है, और इससे ये दो ग्रुप्स R3 और R4। बेसिकली ओजोन रिएक्ट करता है और हमारे पास ये डबल बॉन्डेड में जो हमारे पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कुछ इस तरीके से उनके साथ ये स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से। तो होता क्या है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम जिंक और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिंक H2O से। तो जिंक क्या काम करता है बच्चों, यहाँ से जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। यहाँ कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं। तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो ये मिलके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा R1C R2 और यहाँ डबल बॉन्ड O। सिमिलरली इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होती है, तो एक प्रोडक्ट ये बना लेते हैं R3C डबल बॉन्ड O और R4। और ये ऑक्सीजन जो ऊपर वाला है ये जिंक के साथ निकल जाता है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा -ZnO। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो अगर हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल ओजोनोलिसिस में क्या हो रहा है, एल्कीन की जब आपने ओजोनोलिसिस करी है, आपने जब ओजोनोलिसिस करी है एल्कीन की, ये हमारी एल्कीन थी। आपने फर्स्ट स्टेप में उसको ओजोन से ट्रीट कराया, सेकंड में जिंक और वाटर से ट्रीट कराया है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं R1 और ये R2 डबल बॉन्ड O, साथ में R3 और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और एक ये R4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं। ओजोनोलिसिस के अंदर हम डायरेक्टली किस तरीके से प्रोडक्ट बता सकते हैं, एक तो हमने पीछे रिएक्शन देखी ओवरऑल होती कैसे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बताना हो तो आप क्या करिए, यहाँ ये जो बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, बेसिकली इन दोनों का क्लीवेज कर दीजिए और इनसे बनने वाले हमारे पास ऑक्सीडेशन होने वाले प्रोडक्ट्स को बता दीजिए। जो इनसे बन के कार्बोनाइल प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको बता दीजिए कि ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दो प्रोडक्ट्स बना देंगे, ये दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो बेसिकली अब हमें क्या एल्कीन बतानी है। अगर आपको ये जो कंपाउंड्स बने हैं, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, इससे एल्कीन बताना हो तो क्या करिए, इसके अंदर यहाँ से बेसिकली ये दोनों ऑक्सीजन जो है, इन दोनों को क्या कर दिए, यहाँ से निकाल दीजिए और इस कार्बन के बीच में क्या बना दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो आपको ओरिजिनल एल्कीन के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो कंपाउंड्स बने हैं वो कौन सी एल्कीन से बने होंगे। इसको लिखते हैं, जो हमें एल्कीन मिली है बच्चों उसको लिखते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनको लिखते हैं। एक तो प्रोडक्ट ये वाला मिला था हमें कुछ इस तरीके से, और यहाँ एक CHO ग्रुप है जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O H, और एक इसके साथ HCHO ग्रुप, HCHO प्रोडक्ट मिला था C डबल बॉन्ड O H। अब हमें बताना है ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये कौन सी एल्कीन से बने हैं। तो अभी हमने देखा था बच्चों, अगर हमें क्या बताना होता है, प्रोडक्ट से ओरिजिनल एल्कीन बताना होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके कार्बोनाइल ग्रुप्स में से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो हमें पता चल जाता है ओजोनोलिसिस के बाद कौन सी हमारे पास प्रोडक्ट बने होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, इनके बीच में आप डबल बॉन्ड बना सकते हो। सिमिलरली इन कार्बोनाइल ग्रुप्स में इस कार्बन के बीच में क्या बना सकते हो, डबल बॉन्ड। तो आपको ये पता चल जाएगा ओरिजिनल एल्कीन कौन सी रही होगी। तो एक तो हमारे पास ये हो सकती है ओरिजिनल एल्कीन, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली आपने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया है। एक तो ओरिजिनल एल्कीन आपके पास ये वाली हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे, जब आप इसको O3 से ट्रीट कराओगे और जिंक H2O से ट्रीट कराओगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, हम जानते हैं ओवरऑल ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और ये दोनों कार्बन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास बेसिकली कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तो हो सकती है ये वाली, दूसरी पॉसिबिलिटी से बताने की किस तरीके से हो सकती है, इसको अगेन लिखते हैं। हमारे पास
यहाँ पर इस तरीके से था, यहाँ ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ हमारे पास एक कार्बन था ये CH2, देन यहाँ CHO ग्रुप था, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड O था, और हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट बना था, HC डबल बॉन्ड O। अब हम दूसरी एल्कीन भी बता रहे हैं जिससे ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। इस CH2 CHO को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 हो, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O H हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। और HCHO जो दूसरा प्रोडक्ट बना था उसको इसके पास लिख दीजिए, उसको इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक H ये वाला रहा हो, एक H ये। तो यही तो प्रोडक्ट है, यही तो प्रोडक्ट्स बन रहे थे। ये कैसे बन सकते हैं, कौन सी एल्कीन से बन सकते हैं? एक बार ये पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल में यहाँ डबल बॉन्ड रहा हो इन कार्बन कार्बन के बीच में, और इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा हो, तो जो ओरिजिनल एल्कीन रही होगी वो ये भी हो सकती है हमारे पास। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, यहाँ एक हाइड्रोजन हो, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारा कार्बन है, इससे ये दो हाइड्रोजन अटैच है। तो ये भी वो एल्कीन हो सकती है जिसके ओजोनोलिसिस से आपको क्या मिल जाएगा, इसके ओजोनोलिसिस से आपको यही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे ओवरऑल ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ में, हमारे डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनाइल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन, ये दो वो एल्कीन्स हैं जो हमारे पास इन डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बना सकती हैं, और इन्हीं के बारे में पूछा गया था, विच एल्कीन। तो यही हमारी वो दोनों एल्कीन से बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।